हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र का सार यानी दुर्लभता तथा चयन यानी एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्कैरसिटी एंड चॉइस। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। दुर्लभता किसे कहते हैं, चयन किसे कहते हैं, जो चुनाव या चॉइस होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो लिखा हुआ है, मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं किंतु उन्हें संतुष्ट करने के साधन सीमित हैं। आपको भी पता है, आप मनुष्य हो या आपका कोई व्यक्ति है, आपके कोई व्यक्ति है तो उसकी क्या है, आवश्यकताएं तो असीमित हैं, लेकिन उसकी जो उसके पास जो साधन हैं वो सीमित हैं। तो मैंने आपको अर्थशास्त्र के परिभाषा में भी बताया था, जो साधन हैं वो आपके पास सीमित होते हैं, लेकिन जो आपकी आवश्यकताएं हैं, जो इच्छाएं हैं वो असीमित होती हैं। उसे ही हम अर्थशास्त्र कहते हैं। तो ये मैंने आपको परिभाषा बताई थी। अर्थशास्त्र हमें बताता है कि इन जो सीमित यानी दुर्लभ साधनों का किस प्रकार प्रयोग करें कि हमारी अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। यानी जो सीमित संसाधन हमारे पास हैं, जो उसमें हम अपनी जो अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करें, वो कौन बताता है, अर्थशास्त्र ही हमें ये चीज़ बताता है और हमें अधिकतम संभव संतुष्टि प्राप्त होता है। अतः अर्थशास्त्र का सार है दुर्लभता एवं चयन यानी चुनाव की समस्या। यही अर्थशास्त्र का सार भी है। तो लिखा हुआ है, दुर्लभता यानी स्कैरसिटी, दुर्लभता से आशय मांग की तुलना में पूर्ति का कम होना। यानी मांग आपके पास 10,000 की है, यानी आपके पास जो मांग है वो 10,000 की, लेकिन पूर्ति 80,000 की रह जाती है, तो वो क्या है, दुर्लभता। अगर मांग आपके पास 10 रुपये की है, जो पूर्ति है वो 8 रुपये की हो जाती है, तो वो क्या है, दुर्लभता। कोई मांग 100 रुपये की है, अगर वो 80 रुपये की रह जाती है तो वो क्या है, दुर्लभता। यानी मांग की तुलना में पूर्ति का कम हो जाना। मांग तो 100 पीसों की है, लेकिन उसकी जो पूर्ति है वो 80 पीसों की हो रही है, तो वो क्या है, दुर्लभता यानी स्कैरसिटी। इसको बोल सकते हैं असीमित इच्छाएं यानी असीमित आवश्यकताएं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, आपके पिताजी की सैलरी 10,000 रुपये है, तो आपके पास क्या है, सीमित संसाधन हैं, 10,000 ही रुपये हैं, उसमें आपकी असीमित इच्छाएं होती हैं, उनको पूरा करना होता है, तो वो कैसी स्थिति है, दुर्लभता यानी स्कैरसिटी। क्योंकि आपकी जो मांग तो बहुत अधिक है, लेकिन उसकी पूर्ति आप नहीं कर पा रहे हो। उसके बारे में कौन बताता है, ये अर्थशास्त्र ही हमें बताता है। जो अपने पास जो साधन हैं उनकी जो पूर्ति है वो कैसे करनी है, वो सब हमको अर्थशास्त्र ही बताता है। तो आप समझ गए होंगे दुर्लभता क्या होती है, मांग की तुलना में पूर्ति का कम होना ही दुर्लभता यानी इस सीमितता कहलाता है, स्कैरसिटी कहलाता है। आगे है चयन या चुनाव यानी चॉइस। चयन चुनाव से आशय उपलब्ध सीमित विकल्पों में से चुनने की प्रक्रिया है। यानी आपके पास जो सीमित उपलब्ध हैं, जो आपके पास विकल्प मौजूद हैं, उनमें से कुछ विकल्प को चुनना होता है। चुनाव समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि मानवीय आवश्यकताएं असीमित है। आपको पता है, जो मानव की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं और भिन्न भिन्न प्राथमिकताओं वाली होती हैं। यानी आपको पता है, जो मानव है उसकी असीमित मांगें हैं, असीमित इच्छाएं हैं, लेकिन उसके पास सीमित संसाधन हैं और भिन्न भिन्न प्राथमिकताओं वाली होती हैं, ये जो हैं आवश्यकताएं भी। तो ये क्या है, एक चयन की समस्या होती है। उसके बाद है साधनों की पूर्ति सीमित यानी दुर्लभ है। दुर्लभ क्या बताया मैंने आपको, मांग की तुलना में पूर्ति का कम होना क्या कहलाता है, दुर्लभ कहलाता है। ये कह सकते हैं सीमित संसाधनों से असीमित इच्छा पूरा करना ही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र भी कहलाता है, और वो दुर्लभता भी होती है। साधनों की वैकल्पिक उपयोगों में लगाया जा सकता है, यानी साधनों को वैकल्पिक उपयोगों में भी लगाया जा सकता है। तो ये क्या है, दुर्लभता और चॉइस के बारे में मैंने आपको बताया है। असीमित आवश्यकताओं और सीमित संसाधनों यानी साधनों के मध्य चुनाव की समस्या का जन्म होता है, वही क्या है, आर्थिक समस्या है। क्योंकि आपके पास असीमित आवश्यकताएं हैं लेकिन आपके पास सीमित संसाधन हैं, उसके बीच जो मध्य में
जो चुनाव करने की जो समस्या है वो उत्पन्न हो जाती है, वो क्या कहलाती है, आर्थिक समस्या। तो आपका आर्थिक समस्या के बारे में भी समझ गए हो, क्योंकि उसकी जो मांग है, आपकी जो मांग है वो अधिक है, लेकिन आप उस चीज़ की पूर्ति नहीं कर पा रहे हो। वो क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपके पास सीमित संसाधन हैं, इसलिए आप उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हो। तो आप दुर्लभता तथा चयन के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो एक बार हम दुर्लभता और चयन की रीडिंग कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, किंतु उन्हें संतुष्ट करने के साधन सीमित हैं। आपको अभी बता दिया है, मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो अनलिमिटेड हैं, असीमित हैं, लेकिन उसकी जो संतुष्ट करने के लिए जो साधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं। अर्थशास्त्र हमें बताता है कि हम अपने इन सीमित दुर्लभ साधनों का किस प्रकार उपयोग करें तथा अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। तो जो साधन हैं, जो दुर्लभ साधन हैं, उनका जो प्रयोग है वो किस प्रकार करना है, वो कौन बताता है हमें? अर्थशास्त्र ही इस चीज़ के बारे में बताता है। और अपनी जो आपके पास सीमित संसाधन है उसमें जो अपनी आवश्यकताएं हैं उनको कैसे पूरी करी जाए, वो सब हमें कौन बताता है? अर्थशास्त्र। क्योंकि हमें अधिकतम संतुष्टि चाहिए, तो वो कौन बताता है कैसे करेंगे? क्योंकि आप जो सीमित संसाधन है उसमें जो अपनी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना ही अर्थशास्त्र है। उसी के अनुसार हम अपनी जो मांगे हैं, जो अपनी इच्छाएं हैं, उनको पूरा कर सकते हैं। अतः अर्थशास्त्र का सार है दुर्लभता एवं चयन, यानी चुनाव की समस्या। आपको पता है जो अर्थशास्त्र का जो सार है वो दुर्लभता तथा चयन होता है, क्योंकि दुर्लभता का मतलब मैंने आपको बताया मांग की तुलना में पूर्ति का कम होना दुर्लभता कहलाता है। क्योंकि मांग तो आपकी अधिक है, लेकिन आप उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हो। वो क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपके पास सीमित संसाधन हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल बता दिए, जैसे पिताजी की सैलरी का बताया था। 10,000 रुपये हैं आपके पास और 10,000 में अपनी सारी इच्छाएं हैं वो पूरी करनी है, तो उसमें क्या है? आपकी दुर्लभता है, और उसमें फिर चुनाव की समस्या भी पैदा होती है। क्योंकि सीमित संसाधन है, उसमें आपको कौन सी आवश्यकता है, कौन सी वस्तु खरीदनी है, कौन सी नहीं खरीदनी है, उस तरीके की सभी मांगे उठती है। वो क्या है? चुनाव की समस्या भी बन जाती है। तो पढ़ते हैं दुर्लभता। दुर्लभता से आशय मांग की तुलना में पूर्ति का कम होना क्या कहलाता है? दुर्लभता। फिर उसके बाद है चयन, यानी चुनाव, चॉइस। चयन चुनाव से आशय उपलब्ध सीमित विकल्पों में से चुनने की प्रक्रिया है। चुनाव की समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि मानवीय आवश्यकताएं असीमित हैं और भिन्न भिन्न प्राथमिकताएं वाली होती हैं। साधनों की पूर्ति सीमित यानी दुर्लभ हैं। साधनों की वैकल्पिक उपयोगों में लगाया जा सकता है। असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधनों के मध्य चुनाव की समस्या का जन्म होता है। यही क्या कहलाता है? आर्थिक समस्या भी कहलाता है। तो आप समझ गए जो दुर्लभता और चयन है, मैंने एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से समझाया है। और अब हम बात करते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में कुछ आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में बताया था, तो एक आर्थिक क्रियाकलाप की एक सूची बनाएंगे हम, उसके बारे में हम बात करते हैं। जो आर्थिक गतिविधियां हैं, विभिन्न जो क्रियाकलाप हैं, जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं, उसकी एक सूची बना के मैं बताऊंगा। इसको आप नोट डाउन अपनी कॉपी में भी कर लेंगे। जैसा लिखा हुआ है, आर्थिक गतिविधियां, अपने परिवार के सदस्यों की विभिन्न क्रियाकलापों की सूची बनाएं। ये आप अपने अनुसार भी बना सकते हो। क्या आप उन्हें आर्थिक क्रियाकलाप कहेंगे? कारण बताएं। यानी आपको सबसे पहले क्रम संख्या लिखनी है, 1 2 3 4 5, जो भी आपके परिवार में सदस्य हैं उनके क्रम लिखने हैं। उसके बाद सदस्य लिखने हैं, पिता, माता, दादा, दादी, बहन, भाई या कोई और भी हो, भाभी, कुछ भी उसके बारे में लिखना है। उसके बाद क्रियाकलाप के बारे में लिखना है, यानी ये आर्थिक क्रियाकलाप है या गैर आर्थिक क्रियाकलाप है। आर्थिक क्रियाकलाप जो धन से संबंधित होता है, जो धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। अनार्थिक क्रिया जो सेवा उद्देश्य से की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? अनार्थिक क्रिया। तो आप अपने अनुसार भी बना सकते हो, अपने घर के हिसाब से भी कोई भी सूची तैयार कर सकते हो। मैं एक एग्जाम्पल के तरह बता रहा हूँ। सबसे पहले ऊपर लिखना है क्रम संख्या, सदस्य और क्रियाकलाप। पहला नंबर पिता। पिता क्या करते हैं? व्यवसाय अथवा नौकरी। ये क्या है? क्योंकि पैसा कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो वो क्या है? एक आर्थिक क्रियाकलाप है। उसके बाद माता गृहिणी है, यानी घर का काम करती हैं, तो वो क्या है? गैर आर्थिक क्रिया, क्योंकि ये जो कार्य कर रही हैं घर का, उसके लिए से इन्हें पैसे नहीं मिलता है, तो वो क्या है? गृहिणी, एक सेवा उद्देश्य कर रही है, ये माता गैर आर्थिक क्रिया में आएंगी। उसके बाद है दादा, सेवानिवृत्त जीवन व स्वयं की रुचि के अन्य कार्य। तो यानी स्वयं की रुचि के कोई अन्य कार्य कर रहे हैं, वो भी गैर आर्थिक क्रिया है, क्योंकि उससे आप धन नहीं कमा रहे हो, सेवा कर रहे हो जीवन यापन के लिए, वो भी क्या है? एक गैर आर्थिक क्रिया है।
चौथा है दादी, गृह कार्यों में माता की सहयोगी, यानी जो घर के कार्य हैं उसमें वो माता जी का सपोर्ट कर रही हैं, माता जी की हेल्प कर रही हैं, तो वो भी क्या है, गैर आर्थिक क्रिया, क्योंकि उसके लिए भी आपको धन नहीं मिलेगा। आर्थिक क्रियाकलाप वो है जो धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया की जाएगी वही आर्थिक क्रियाकलाप कहलाएगा। बहन भाई, एग्जाम्पल दे रखा है बहन भाई का, पढ़ाई व अन्य मनोरंजन संबंधित कार्य, ये भी क्या है, एक गैर आर्थिक क्रिया है, क्योंकि ये भी इसके लिए आप पढ़ रहे हो तो उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। उसके लिए आप अपने लिए पढ़ रहे हो तो उसके लिए कोई आपको पैसे दे के जाएगा, नहीं दे के जाएगा। या कोई अन्य मनोरंजन, कोई कार्य संबंधित कार्य कर रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो या फ़ोन चला रहे हो या टीवी देख रहे हो, उसके लिए कोई पैसे थोड़ी ना दे के जाएगा, तो वो भी क्या है, गैर आर्थिक क्रिया। नहीं, जो क्रिया धन कमाने के उद्देश्य से की जाए वो आर्थिक क्रिया, जो क्रिया धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाए वो गैर आर्थिक क्रिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।